नमस्कार साथियों, केशव की पाठशाला में मैं रजराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि सत्र 2024 और 25 के लिए डिजिटल प्रवेशोत्सव कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिजिटल प्रवेशोत्सव में कौन सी एप्लीकेशन है जिसको हम डाउनलोड करके और प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा उसका जो एप्लीकेशन है उसको लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन के लिए आपको पास क्या डॉक्यूमेंट या क्या जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही हम जानेंगे कि हाउस होल्ड सर्वे है उसको भी हमने ऑनलाइन डिजिटल एप्लीकेशन के माध्यम से करना है। इसके अलावा OOAC अर्थात आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो कि अनामांकित या ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनका हमने ऑनलाइन सर्वे करना है। तो ये तमाम तरह की जानकारी हमारे को इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि इसमें जो ये एप्लीकेशन दिया गया है इसको आपने कहाँ से डाउनलोड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को गूगल क्रोम में जाके और इसको डाउनलोड कर लेना है। ये आपके प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होगी, ये आपके गूगल प्ले स्टोर से गूगल में जाके ही आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव लिखना है और वहाँ से आपने सर्च कर लेना है और आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। तो जानते हैं विस्तार से, वीडियो पर अंत तक बने रहें कि ये एप्लीकेशन इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी और इसमें लिखा हुआ है कि डिजिटल प्रवेशोत्सव एजुकेशन गर्ल। इस बात का ध्यान रखें, ये एप्लीकेशन का प्रकार है। आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और यह बताया गया है कि इसको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च विकल्प में डिजिटल प्रवेशोत्सव लिखना है और इसके बाद में आपको ये शाला दर्पण पर भी उपलब्ध हो जाएगी जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आपने सभी जगह पर अनुमति दे देनी है। जो स्थान है कैमरा या फाइल वहाँ पे अलो आपसे पूछा जाएगा अनुमति दें, तो आपने अनुमति दे देनी है। इसके बाद में इसको आपने जैसे ही ओपन करना है तो इसमें अब क्या क्या होने वाला है तो ये पूरा इसमें बताया गया है। हम एक एक को बारी बारी से विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। इसमें ध्यान रहे कि दो प्रकार से हमने इसमें सर्वे करना है। पहले इसमें जो 3 से 18 वर्ष की आयु के बालक हैं उनका, जो कि 2023 में चिन्हित थे, उनका हमने सर्वे करना है और जो 2024-25 में जो नामांकन योग्य हैं 2023-24 में जो चिन्हित किए गए थे उनका सर्वे करना है। और दूसरा है जो 18 वर्ष से अधिक आयु वाले वयस्क हैं उनका सर्वे करेंगे। जो ओपन स्कूल से 10वीं या 12वीं करना चाहते हैं उनका भी हमने यहाँ पे सर्वे करना है। इसके बाद में जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी अनामांकित या ड्रॉप आउट बच्चों की और उस लिस्ट में ये 2023 और 24 में शो हो जाएगी। इसके बाद में आपने अपडेट एनरोलमेंट स्टेटस डाल देना है। इसके लिए क्या रीजन था कि बच्चे नामांकित या ड्रॉप आउट रहे, उसका रीजन आपने वहाँ पे डाल देना है। कोई यहाँ से जैसे प्लान कर गया या उसमें अलग अलग प्रकार के आपको रीजन दिखाई देंगे, उन सब को आपने एक एक करके डाल देना है। आगे इसमें ये भी दिया गया है कि एड न्यू चिल्ड्रन, नए बच्चों को जोड़ना है। नए बच्चे दो प्रकार से आपको मैंने बताया। इसमें पहले है कि 3 से 18 वर्ष वाले, पहले 3 से 18 वर्ष वालों को हमने यहाँ से डोर टू डोर सर्वे कर लेना है और इसके बाद में जो बच्चे हैं 18 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे, उनको आपने सर्वे करना है। और जो इंटरेस्टेड हैं कक्षा 12वीं या 10वीं पढ़ने के लिए स्टेट ओपन से जो पढ़ना चाहते हैं उनका सर्वे भी हमने कर लेना है। इसके बाद में सर्वे आपका स्टॉप हो जाएगा और लास्ट में एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा जिसको आपने डिक्लेरेशन कर देना है और इसकी PDF इसमें अपलोड कर देनी है और फिर अपने फाइनल सबमिट कर देना है। तो ये तमाम तरह की जानकारी थी और इसके अलावा अब हम बारी बारी से एक एक पॉइंट को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉगिन। आपने इसमें देख भी लिया होगा लॉगिन। अब लॉगिन करने के लिए हम सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें आपका स्टाफ आईडी आ जाएगा। यहाँ 3 कॉलम दिए गए हैं, आप देख रहे हो दाहिनी तरफ। सबसे पहले आपका स्टाफ आईडी आ जाएगा, सेकंड कॉलम में आपका आ जाएगा मोबाइल नंबर और थर्ड में आपका नाम आ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद नीचे आपका आ रहा है लॉगिन, यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो आपकी ये सारी ऑटो फिल आपको पेज मिलेगा। आपकी जो जानकारी है वो सारी आपकी आ जाएगी। सबसे पहले आप इसमें देख पा रहे हैं कि आपके इसमें स्टाफ आईडी आ जाएगी। इसके बाद में अध्यापक का नाम आ जाएगा, पद कौन सा है, मोबाइल नंबर आ जाएंगी, NIC कोड स्कूल के आ जाएंगे। इसके बाद विद्यालय का भी नाम आ जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। आगे आपके राज्य, जिला और खंड,
ये जानकारी आप उसमें देख पाएंगे। ब्लॉक कोड भी आ जाएगा, फिर आपके ग्राम का पता आ जाएगा और आपके ग्राम का कोड आ जाएगा। नीचे आ रहा है ठीक है। अगर ये जानकारी सही है, सारी जानकारी आप देख पा रहे हो, तो आपने यहाँ ठीक है पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे ही हम इस पर ठीक है पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से एक पेज खुल जाता है। ये पेज खुल जाएगा तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें होम पेज है। होम पेज में हमने जैसे ये साइड में आपकी 3 क्षैतिज रेखाएं दिखाई दे रही है, तो ये इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसमें 3 तरह की जानकारी हमारे सामने आ जाती है। पहला है डेटा डाउनलोड, अर्थात पूरे गांव का जो डेटा है, मास्टर डाटा, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके बाद में आपका डेटा सिंक है। मोबाइल पर जो आपने डाटा एकत्रित किया है उसको आपने साला दर्पण पर अपलोड करना है, तो आपको इसका ज़रूरत पड़ने वाला है डेटा सिंक का। और लास्ट में रिपोर्ट है। रिपोर्ट के लिए आपको आपके सर्वे की रिपोर्ट दिखाने के लिए ये आपकी रिपोर्ट है। लॉग आउट आप इसमें इसको बंद कर पाएंगे। तो ये आप यहाँ से 3 चीज़ें देख पाएंगे। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो आगे हम देख पाएंगे इसमें आपके होम पेज पे ही नामांकन स्थिति पर क्लिक करना है। नामांकन स्थिति आएगी, वहाँ से आपने क्लिक कर लेना है। ये आपके नीचे ये फोल्डर बना हुआ नामांकन स्थिति। तो नामांकन स्थिति 2023 और 24 में चिन्हित बच्चे, आउट ऑफ स्कूल बच्चे, मतलब जिनका नामांकन नहीं हुआ है, उनको साला दर्पण पर उन बच्चों की नामांकन की पुष्टि करने के लिए है कि ये बच्चे हमारे पास नहीं हैं। और सेकंड वाला है वो डोर टू डोर सर्वे का है, 3 से 18 वर्ष। और थर्ड वाला है वो डोर टू डोर है, 18 वर्ष से अधिक आयु के बालकों का, और जो 10वीं और 12वीं पास नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें। हमारे काम का ये पोर्ट है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डोर टू डोर सर्वे 3 से 18 वर्ष वाला, क्योंकि इसमें 24 और 25 में 3 से 18 वर्ष के नए आउट ऑफ बच्चे को जोड़ना है। इस बात का आप ध्यान रखें। ये सामान्य सी जानकारी है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले आपको नामांकन स्थिति पर क्लिक करते हैं तो आपको 23 और 24 में जो आपके चिन्हित बच्चे हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और आगे इसमें आप देख पा रहे हैं यस आ रहा है, आपने यस पर क्लिक कर देना है। यस पर आपने क्लिक कर देना है तो आपको ये संपूर्ण बच्चे की जानकारी आपको मिल जाएगी कि इसमें बच्चे की सबसे पहले आपका जैसे ये बच्चे का नाम आ गया, फिर माँ का पिता का नाम आ गया, माँ का नाम आ गया, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता आ गई और उसके बाद शैक्षिक स्थिति आ जाती है। शैक्षिक स्थिति में 2 बातें आती है, एक आता है नामांकित और एक आता है अनामांकित। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि नामांकित और अनामांकित 2 ऑप्शन आते हैं। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि जो नामांकित बच्चे हैं उसको फिर हमने ओपन कर लेना है और उसकी स्थिति को अपडेट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर बच्चा औपचारिक शिक्षा ले रहा है, अब इसमें फिर 2 पोर्ट आते हैं। नामांकित में 2 पोर्ट है, ध्यान रखो, ये भी नामांकित है और ये भी नामांकित है। अब इसमें ये नामांकित है, इसमें ये बताया गया है कि बच्चा है वो औपचारिक शिक्षा ले रहा है, मतलब आपके स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको आपने कुछ नहीं करना है। इसको आपने ये यहाँ पे अब स्कूल का नाम आ जाएगा, इसमें सिर्फ आपने क्लास डाल देनी है कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है और नीचे उसका SR नंबर डाल देना है। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें ये नामांकित है, नामांकित ये भी है, लेकिन इसमें आपने औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है, आपने औपचारिक शिक्षा का चयन करना है, तो इसमें आपने सिर्फ कक्षा और नीचे आपका SR नंबर डालना है। और जो ये अनौपचारिक शिक्षा है, ये देखो यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा ले रहा है, तो वो उसमें आपने क्या करना है, ये राजस्थान स्टेट ओपन से है या नेशनल स्टेट ओपन से है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, RSOS, NIOS और अन्य, ये 3 ऑप्शन है। इसमें से आपने किसी पर भी क्लिक कर देना है। अगर बच्चा स्टेट ओपन से 10वीं कर रहा है या 12वीं कर रहा है तो आपने RSOS डाल देना है, और नेशनल ओपन से कर रहा है तो आपने NIOS पर डाल देना है, या अन्य किसी भी संस्थान से कर रहा है तो आपने ये 3 डाल देना है। ये बात यहाँ समाप्त होती है। अब आगे इसमें हम देखते हैं कि जैसे ही अब अनामांकित बच्चों को हम देखते हैं। ये नामांकित की बात होगी, नामांकित में भी 2 हमने देख लिए, औपचारिक और अनौपचारिक। अब इसमें डोर टू डोर सर्वे में 2023 और 24 में क्या है, अनामांकित बच्चे हैं। अनामांकित बच्चे हैं तो इसमें आपने क्या करना है कि अनामांकित बच्चों में आपने ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है और अपने प्रयास करना है कि वो प्रवास कहाँ गया, राज्य से दूसरे राज्य में या जिले से दूसरे जिले में आपने प्रवास का चयन करना है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बच्चे का
नाम आ जाता है, उसके बाद इसका पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर इसका जन्म दिनांक। अब इसमें आगे है कि अनामांकित का कारण क्या रहा। तो आगे इसमें दिया गया कि इस वर्ष नामांकन होगा, इसमें आगे फिर वो आगे प्रवासित हो गया, फिर मृत्यु है या अन्य, इसमें से आपने देख लेना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन है कि अनामांकित का क्या कारण रहा, कि वो यहाँ से चला गया या वो मृत्यु हो गई या अभिभावकों के साथ उदासीनता अभिभावकों की रही। ये 3-4 ऑप्शन है, इसमें आपसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने जाना है डोर टू डोर सर्वे 3 से 18 वर्ष के लिए। ये जानकारी यहाँ पे हमारी पूरी होगी। आपने फिर जाना है डोर टू डोर सर्वे 3 से 18 वर्ष के लिए। उसके बाद में यहाँ पे 3 से 18 वर्ष के लिए नया बच्चा जोड़ना है, और इसके लिए आपने फिर क्या है, यह डोर टू डोर सर्वेक्षण में प्रश्नों के पेज को ओपन कर देगा। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये आएंगे डोर टू डोर सर्वे, इसमें आएगा नया घर जोड़ें। ये सेकंड ऑप्शन हमारा चालू हो गया है डोर टू डोर सर्वे का। 3 ऑप्शन थे इसमें, तो इसमें नया घर जोड़े, इस पर हमने क्लिक करना है। ये आपका नया घर जोड़े, यहाँ पे पहले घरों को जोड़ना है, फिर बच्चों को जोड़ना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिर घरेलू विवरण आ जाएगा। तो विवरण में हम देख पा रहे हैं कि इसमें सारी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए है। इसमें बच्चों के परिवार से संबंधित सभी जानकारी भरनी पड़ेगी, और कम से कम एक बच्चे का विवरण भी जोड़ना पड़ेगा। ये बात का ध्यान रखें। इसमें सबसे पहले ये नगर निगम का चयन करना है, पंचायत, ग्राम पंचायत आ गया, नगर पालिका, नगर परिषद का चयन करना है, और फिर आप जिस मोहल्ले में सर्वे करेंगे उसका नाम आगे लिखना है। ये यहाँ पे जानकारियाँ आएगी, तो इसमें आपने भरते जाना है ऑनलाइन। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे जैसे ही आप इसकी जानकारी भर लेंगे तो इसमें फिर घरेलू जानकारी आ जाएगी। इसमें घरेलू जानकारी में आपने क्या करना है, इसमें ये दिया गया है कि सबसे पहले आपने महिला, माता या महिला अभिभावक का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में पुरुष या अभिभावक का नाम, संरक्षक का नाम लिखना है। फिर आपके अभिभावक के मोबाइल नंबर लिख देने हैं। फिर सामाजिक वर्ग SC ST OBC जनरल जो भी है आपने इसमें लिख देना है। और फिर आगे आ रहा है धर्म, रिलीजन, इसमें आपने धर्म लिख देना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जो भी बच्चे का धर्म है वो आप इसमें नोट कर देंगे। आगे इसमें आ रहा है विशेष ध्यान देने वाले बच्चे, चयन करें। तो चयन करें पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आपके इतने बच्चे हैं जो विशेष योग्यता या विशेष ध्यान देने वाले बच्चे हैं। इसमें आपने सिर्फ कोड भरना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। नंबर 1 कोड के लिए आपका खाना बदोश परिवार के बच्चे, 2 के लिए आपका बाल श्रमिक, 3 नंबर के लिए सफाई कर्मचारी के बच्चे आएंगे, और 4 नंबर में आश्रय या व्यसक के संरक्षण बिना बच्चे आ जाएंगे, और लागू नहीं पे आप 00 भर देंगे। तो ये आपकी जानकारी पूरी हो जाएगी। इसके बाद में आगे आएगा बच्चा जोड़े। अब आपने बच्चे का चयन करना है। तो इसमें ये घरेलू विवरण दे दिया, और बच्चा जोड़े इस पे आपने फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये जानकारी आपने पहले भर दी है। अब बच्चा जोड़े यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब इसमें आपने बच्चे की डिटेल भर देनी है। अब बच्चे की क्या क्या जानकारी भरनी है ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें सबसे पहले पिता का नाम आपने भर दिया। इसके बाद बच्चे का पहले आपने नाम भरना है। फिर आपके लिंग, बालक या बालिका का चयन करना है। इसके बाद में आपकी जन्म तिथि अगर उपलब्ध है तो आपने यस पर क्लिक करना है, और नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है। और अगर है तो आपने फिर ये कैलेंडर खुलेगा, ये थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं कैलेंडर। यहाँ से कैलेंडर से आपने ये डेट ऑफ बर्थ का चुनाव कर लेना है, जिस डेट में बच्चे का जन्म है। फिर आपने से आयु इसमें अपने आप इसमें शो हो जाएगी कितने साल का हो गया। इसके बाद में शैक्षिक योग्यता आ जाएगी। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता में इस वर्ष नामांकन योग्य है तो उसकी आयु 3 से 6 वर्ष होगी, तो वो इसमें आ जाएगा। और इसके बाद में अगर नहीं है तो इसमें 2 ऑप्शन और दिखाई देंगे, जिसमें एक अनामांकित आ जाएगा और एक ड्रॉप आउट आ जाएगा। अगर 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच है तो इसमें ये आ जाएगा कि इस वर्ष नामांकन योग्य है। और आगे आपने OS होने का कारण आपने यहाँ पे दे देना है कि जो भी मतलब रही हो, मतलब अभिभावकों की उदासीनता रही हो या जो भी कारण रहे हो। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो इसमें आपने वो दे देना है। दृष्टि दोष है उसके लिए आपने वो अलग अलग पहले पूर्ण देखे थे, वो आपने इसमें भर देने हैं। इसके बाद में अगर ड्रॉप आउट बच्चा है तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर ड्रॉप आउट बच्चा है तो आपने क्या करना है, तो इसमें ड्रॉप आउट का कारण दे देना है। ये कारण आगे इसमें कारण में ये देखो अगले आगे दिए हुए इसमें अलग अलग कारण से है। आगे इसमें है कि बच्चा ड्रॉप आउट किस विद्यालय से है, तो आपने
चयन करना है कि निजी विद्यालय से है या आपके राजकीय विद्यालय से। अगर राजकीय विद्यालय से है तो आपने इसमें नाम और पता भर देना है, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें आगे लिखना है विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उसका फिर चयन कर लेना है। तो इसमें आगे इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसके लिए कोड दिए गए। अगर लागू नहीं है तो 0 आ जाएगा, दृष्टि दोष वाले के लिए 1 है, श्रवण सुनने में जो दिक्कत आ रही है उसके लिए 2 आ जाएगा, और मानसिक विमंदित है तो 3 आ जाएगा, 4 के लिए आपका अस्थि दोष है, और 5 के लिए आपका ये अधिगम अक्षमता है, और 6 के लिए बहु विकलांगता है, और 7 नंबर आप भरेंगे अगर बच्चे के सेरेब्रल पाल्सी है, या अन्य के लिए आप 8 भरेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के इसमें ऑप्शन दिखाई देंगे, ये आपने यहाँ पे भर देने हैं। अब इसके बाद में आपने क्या करना है कि अब ये ओएस के कारण इसका चयन करना है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपने इसमें से भर के, और ये आगे नंबर है इनके, ये आपने भर देने हैं, उसमें सेलेक्ट कर लेना है। अब इसमें प्रवास के प्रकार, अब इसमें है कि ओएसी होने के कारण चयन परिवार में प्रवास पर क्लिक करना है। प्रवास के कारण, प्रवास के कारण क्या है, इसमें सबसे पहले है कि राज्य से अन्य राज्य में जाने या आने वाले प्रवासी परिवार, और दूसरा है इसमें राज्य के अंदर आने और जाने वाले प्रवासी परिवार, अर्थात एक दूसरे राज्य से आया हो और एक राज्य से राज्य के अंदर आया हो। तो ये 2 रीजन है, आपने इसमें से भर देना है। या दूसरा इसमें रीजन, इसमें 2 प्रवास का दूसरा कारण ये दिया गया है कि राज्य का नाम जहाँ से प्रवास किया, और राज्य का नाम लिखना है, आगे जिले का नाम जहाँ से आपने जिले में बच्चे ने प्रवास किया हो, तो ये आप इसमें भर देंगे। और दूसरा इसमें ये है कि राज्य का नाम जहाँ से प्रवास किया हो, और आगे वाला है कि जिले का नाम जहाँ से प्रवास किया हो, और फिर वो आगे 2 कारण फिर आगे इसमें है कि राज्य के अंदर अन्य जिले के भीतर वाले प्रवासी, और जिले के अंदर ब्लॉक वाले प्रवासी परिवार, ये यहाँ पे आपने ये रीजन आ जाएंगे। तो ये आपने इसमें ये रीजन भर देने हैं। अब आगे इसमें क्या करना है आपने, आगे इसमें ये आ जाएगा कि राज्य के अंदर अन्य जिले से आने वाले प्रवासी परिवारों और जिले का नाम जहाँ से प्रवास किया। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये परिवार का नाम आ जाएगा, आगे फिर ये जो रीजन है आपने इसमें भर देने हैं। और सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है, इसमें है कि जिले का नाम जहाँ से प्रवास किया और ब्लॉक का नाम जहाँ से प्रवास किया, ये यहाँ आप आ रहा है। ये पूरे यहाँ पर डिटेल आपने भर देनी है। अब आगे है जिन परिवारों की जानकारी आपने भरी है उसका विवरण आपको इस प्रकार दिखाई देगा। आपने जैसे ये पूरी जानकारी फिलअप कर दी है, फिर आपने ये विवरण आपका यहाँ देख पाएंगे। पहले पिता का नाम आ जाएगा और बच्चे आ जाएंगे, ये आपको जानकारी आपकी भर गई। और इसके बाद में आगे बढ़ा कर रहे हैं तो इसमें आप नया घर जोड़े पे क्लिक करेंगे और नया घर आपने इसमें जोड़ देना है। तो ये आपका डोर टू डोर सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक पर क्लिक करना है। या आपका 18 वर्ष 3 से 18 वर्ष हो गया, अब 18 वर्ष से अधिक और जो बच्चे 10वीं और 12वीं पढ़ना चाहते हैं उसको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इसका आपने पूरा डिटेल भरना है। फिर वही इसमें पहले की डिटेल आ रही है। इसमें है कि पहले आपका ये नाम आ जाएगा, फिर पिता का नाम आ जाएगा, लिंग आ जाएगा, फिर मोबाइल नंबर है, फिर जन्मदिन आ गया, फिर आपकी अंतिम कक्षा आ जाएगी। और फिर इसमें ऑप्शन है कि क्या आप ओपन स्कूल से 10वीं 12वीं करना चाहते हैं, तो अगर करना चाहते हैं आपने हाँ भर देना, और नहीं तो आपने नहीं भर देना है। फिर नीचे आपने ठीक पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी ये जानकारी खुलेगी। इसमें है कि अगर बंद करें पर क्लिक करते हैं तो क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो गया, नहीं तो ऑप्शन में पूछा जाएगा। ये आपने यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर्वेक्षण पूरा हो गया तो आपने हाँ कर देना है, अगर नहीं हुआ तो आपने नहीं कर देना है। अगर आपने यहाँ हाँ पर सिलेक्शन कर देते हैं, ये हाँ पे, और अगर आप सिलेक्शन कर देते हैं कि आपके सभी गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो गया, तो आपको फिर बाद में ये एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि आप स्कूल को सर्वेक्षण पूर्ण रूप से चिन्हित करने के बाद आप स्कूल के कैचमेंट में दोबारा सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है पर क्लिक करने के बाद ये आगे फिर दूसरा प्रश्न है कि अगर, तो इसमें आपके 2 प्रश्न आ जाएंगे। पहले प्रश्न में अगर आपने सर्वेक्षण पूरा कर लिया हाँ पर क्लिक करते हैं तो इसमें है कि दोबारा आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, तो आप इसमें ठीक है पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपका सर्वेक्षण इस प्रकार से पूरा हो गया। अब इस प्रकार अब आगे लास्ट में ये एक और प्रश्न आएगा इसमें कि यदि यहाँ पर आपने ठीक है पर क्लिक कर दिया तो आपको नजरी नक्शे की तस्वीर लेनी है,
और उसके बाद में आपने सहेजे पर क्लिक कर देना है। ये नजरी नक्शा क्या होता है? ये नजरी नक्शा ये होता है कि इसमें आपने आपके विद्यालय लिख देना है कितने घरों का सर्वेक्षण आपने पूरा कर लिया है, और नीचे आपके सील साइन हो जाएंगे। तो उसको आपने यहाँ पर सेव कर लेना है, उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये आपका सर्वेक्षण पूरा हो गया है, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर आपने यहाँ पे सहेजे पर क्लिक, डिजिटल प्रवेशोत्सव पर महत्वपूर्ण वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो ये पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।